अविनाश पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज बैठक बुलाई आप लोगों ने, तमाम पूरे प्रदेश से बड़े नेता भी यहाँ पर उपस्थित हुए। क्या कुछ डिस्कशन हुआ और किस तरह से जो है वो आगे काम करेंगे आप? पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ये बहुत ही महत्वपूर्ण और शीर्ष कमेटी है जो कि आने वाले दिनों के लिए रणनीति और हमारे संगठन के जो हमारा सशक्तिकरण हुआ है उसका अगले 100 दिनों में क्या कार्यक्रम होगा उस पर एक रूपरेखा, एक रोड मैप तैयार किया गया है, जिसके तहत मनरेगा को बचाने से लेकर एसआईआर के इस प्रक्रिया में जिस प्रकार की विसंगतियां आ रही हैं, जिस प्रकार से 19 से ज़्यादा प्रतिशत मतदाताओं को की सूची से नाम काट दिए गए हैं, इन सभी के ऊपर गंभीरता से चर्चा कर और कैसे हम इसका मुकाबला करेंगे और कैसे न्याय दिलाएंगे। क्योंकि एसआईआर ये और मनरेगा ये दोनों ऐसा मामला है कि जो इस देश के लोकतंत्र, इस देश के ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उस पर सीधा हमला है। ये मात्र कुछ पूंजीपतियों को फ़ायदा दिलाने के लिए जिस प्रकार से अलग अलग तुगलकी फैसले हो रहे हैं, इसका उद्देश्य मात्र ये है कि इस देश से लोकतंत्र को ना ही कमज़ोर करना बल्कि ख़त्म करना, और संविधान के अंतर्गत जो अधिकार इस देश के हर एक मतदाता को दिया गया है, जो मनरेगा के कानून के तहत जो अधिकार मजदूरों को दिया गया था, उन अधिकारों को छीनकर मात्र कुछ पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और साथ ही साथ चुनाव के दौरान खैराती रूप में लोगों को वोट खरीदने के लिए इस अर्थव्यवस्था का उपयोग करने के लिए जो एक षड्यंत्र रचा रहा है उसे हम विफल करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चर्चा आज हमारी ये रही कि मनरेगा और एसआईआर के माध्यम से हम पूरे देश में और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में एक परसेप्शन बनाएंगे, एक ऐसा माहौल बनाएंगे जहां लोगों को सही रूप से जागृत कर और समय से पहले सभी ताकतों को जोड़कर, सभी समाजों को जोड़कर और हम आज के इस वर्तमान सरकार का मुकाबला करें। एक साल पहले टिकट वितरण की भी बात चल रही कि एक साल पहले टिकट घोषित करेंगे आप लोग। क्या चुनाव में गठबंधन को लेकर कुछ पेंच है किसी तरह का? स्पष्ट कह दूं, गठबंधन को लेकर कोई किसी प्रकार का भी पेंच नहीं है। 403 विधानसभाओं में एक मजबूत संगठन खड़ा करने का हमने जो संकल्प लिया था उसका पहला पड़ाव पूरा हुआ है। हमें खुशी है कि बहुत ही मजबूती के साथ पूरे प्रदेश के अंदर 3 लाख से भी ज़्यादा पदाधिकारियों की नियुक्ति हम कर चुके हैं। चुनाव का जब वक्त आएगा, समन्वय का और गठबंधन की जब बात आएगी और उस माहौल में जो भी आगे वो होगा, शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा उसे हम मान्य करेंगे। एक आखिरी सवाल है, मेरठ में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, फिर उसकी मां को गोली मार दी गई। ये कोई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, उसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, लेकिन ये एक पूरे उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि अपराध और विशेष रूप से महिलाओं पर अत्याचार का एक अंबार आया हुआ है। हर क्षेत्र में आप जाइए, प्रदेश के कहीं पर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा गई है। आवश्यकता है आज के वर्तमान प्रशासन की इस प्रकार के कोई अगर गतिविधि होती है तो कड़ी से कार्रवाई करें और कड़ी से कड़ी सजा उन्हें दें। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने अविनाश पांडे जी को सुना, विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बात की। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।